दोस्तों आज पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा का 7वां दिन है। आज 13 नवंबर को अभी सुबह सुबह पदयात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए यहां होडल मंडी से रवाना हो चुकी है। समस्त पदयात्रियों के लिए एक और खुशखबरी की बात है कि हम ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहां से ब्रज क्षेत्र की भूमि प्रारंभ हो जाती है। आज पूज्य गुरुदेव के साथ लाखों की संख्या में पदयात्री अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से आगे 8 किलोमीटर चलकर कोटवन बॉर्डर में दोपहर का भोजन होगा। कोटवन बॉर्डर से आगे 6 किलोमीटर चलकर कोसी मंडी में रात्रि का विश्राम होगा। आज सभी पदयात्रियों को करीब 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगला पड़ाव कोसी मंडी है। कोसी मंडी से वृंदावन की दूरी मात्र 36 किलोमीटर रह जाती है। सफर बहुत कम है। हमारे श्री बागेश्वर बालाजी सरकार का मिलन श्री बांके बिहारी जी से जल्द ही होने वाला है। दोस्तों एक और भक्तों के लिए खुशखबरी है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां से 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। यह ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह पूरा ब्रज क्षेत्र चल रहा है। 84 कोस की परिक्रमा में मथुरा, वृंदावन, ब्रज, बरसाना, नंदगांव यह आदि सभी आते हैं। तो दोस्तों हमें इस पदयात्रा का फल एक जगह से प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें अनेकों जगह से प्राप्त हो रहा है। लोग 84 कोस की परिक्रमा करने आते हैं, लेकिन यहाँ तो परिक्रमा वैसे ही हो रही है। 3 दिन मात्र और शेष बचे हैं। हमारे गुरुदेव की पदयात्रा वृंदावन के लिए 16 नवंबर को पहुंच जाएगी। अगर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो एक दिन का आप समय जरूर निकालें और इस पदयात्रा में जरूर पहुंचें। हम आपको इस पदयात्रा की सारी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। हो दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा है ब्रजधाम की। दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा है ब्रजधाम की। पूरे भारत में लहरी उठी धीरेन्द्र नाम की। पूरे भारत में लहरी उठी धीरेन्द्र नाम की। दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा है ब्रजधाम की। दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा है ब्रजधाम की। और पूज्य गुरुदेव ये संकल्प आपका पूरा कर दिखलाना है। ये संकल्प आपका पूरा कर दिखलाना है। आपने पूरे भारत को अब राष्ट्र बनाना है। अपने पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और पूज्य गुरुदेव जी ने ये शुरुआत भी कर दी है। कहां से? वो शुरुआत आपने कर दी है एक हिंदू गांव की। वृंदावन से पदयात्रा चाली हिंदुस्तान की। आपकी पदयात्रा से एक नई क्रांति आई है। आपकी पदयात्रा से एक नई क्रांति आई है। आपकी पदयात्रा से नई एक क्रांति आई है। आपकी पदयात्रा से एक नई क्रांति आई है। सोई और विभाजित हिंदू कौम जगाई है। सोई और विभाजित हिंदू कौम जगाई है। इसलिए क्या कहा? वो आराम त्यागना चिंता की, कभी शीत और घाम की। दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा है ब्रजधाम की।
दोनों हाथ उठा के हमारे पीछे बोले और हमने कहा वृंदावन, तो वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए, सब भाव से बोले जय राधे राधे।